This news is sponsored by Mehtari Beauty Soap. हिमाचल क्रशर एसोसिएशन की बैठक डमटाल में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल क्रशर संचालकों ने एकजुट होकर सरकार की क्रशरों के प्रति अनदेखी के चलते अनिश्चित काल तक पूरी तरह हड़ताल करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर सभी ने एक मत से कहा कि जब तक सरकार क्रशर उद्योग की जायज मांगों को नहीं मान लेती, तब तक हिमाचल के इंदौरा डमटाल जोन के सभी क्रशर पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। डमटाल में हुई क्रशर संचालकों की मीटिंग में बोलते हुए करण सिंह पठानिया व आकाश कटोच ने संयुक्त रूप से कहा कि हिमाचल क्रश उद्योग पर नए कड़े कानून थोपे जा रहे हैं, जिससे क्रशर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्रशर मालिकों ने सरकार से मांग की है कि उनको क्रशर चलाने के लिए जेसीबी चलाने की छूट दी जाए। इसके अलावा जैसे अन्य राज्यों में खनन के लिए प्रावधान है, वैसे ही हिमाचल में भी आसान नियमों पर खनन की सुविधा प्रदान की जाए। मीटिंग में बोलते हुए क्रशर उद्यमी आकाश कटोच ने कहा कि क्रशर एसोसिएशन पूरी तरह से सरकार के निर्णय के आदर करती है। सरकार जो भी नियम बनाए वे उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन क्रशर एसोसिएशन सरकार के ध्यान में अपनी जायज मांगों को रखते हुए ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो भी नया कानून बनाए वो क्रशर उद्योगों की जरूरतों व सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बनाए, ताकि क्रशर उद्योग को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना का शिकार न होना पड़े। इस बैठक में करण सिंह पठानिया, आकाश कटोच, करतार सिंह, सरबजीत कटोच, पंकज शर्मा, कपिल शर्मा, लक्की शर्मा, केवल सिंह, कुणाल सहित क्रशर मालिक उपस्थित थे। बुधवार से क्रशर उद्योगों द्वारा हड़ताल का निर्णय लिया गया है। इंदौरा उपमंडल के इंदौरा मंडल क्षेत्र, बाय अटारिया, माजरा आदि के क्रशर उद्योग मालिकों द्वारा इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से विकास कार्य प्रभावित होंगे। बता दें कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते पहले ही विकास कार्य न के बराबर हो रहे थे। अब कहीं विकास कार्य धरातल पर उतरने लगे थे तो क्रशर उद्योग मालिकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बात पंचायती राज विभाग की करें तो पंचायतों में रेत, बजरी, रोड़ी आदि न मिलने से विकास कार्य रुकेंगे, तो वहीं लोक निर्माण विभाग के कार्य भी बंद हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर क्रशर उद्योग पर काम करने वाले मजदूर वर्ग, टिप्पर चालक सहित अन्य कामगार वर्ग पर भी इस हड़ताल से आर्थिक मार पड़ेगी। यही नहीं बल्कि क्रशर उद्योगों पर रोजाना आने वाले अन्य राज्यों के हजारों वाहनों से टोल टैक्स के रूप में एकत्रित होने वाले लाखों रुपए के राजस्व की चपत भी सरकार को लगेगी। सर बेसिक हमारा करंट स्ट्राइक का है जेसीबी। हमारी साल 2 साल से गवर्नमेंट से कंटिन्यूस रिक्वेस्ट चल रही है कि हमारी जेसीबी है उसको ऑपरेट करने की हमको इजाज़त दें, एटलीस्ट हमारे माइनिंग प्लीज एरिया, बिकॉज लेबर्स हैविंग कोविड का माहौल है। यहाँ पर हमारा डे टू डे फंक्शन करना बहुत मुश्किल है और पैसे चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। सर कल डीपी साहब आए थे और ये अवैध माइनिंग को लेकर ये काफ़ी अब ये चल रहा है, ये मंड क्षेत्र और स्वान क्षेत्र को लेकर, तो आप क्या कहें इसके बारे में? सर डीजीपी साहब हमारे स्टेट के मालिक हैं और कभी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ पारित कर सकती है इलीगल माइनिंग चेक करने के लिए, बट मेरे हिसाब से जो लॉ पारित होने चाहिए हमारी इंडस्ट्री को ध्यान में रखते होने चाहिए। अगर ये हमारे को प्रेस करेंगे, जैसे जेसीबी की परमिशन नहीं देंगे और हमारे पास लेबर नहीं है ना, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा साथी कहीं ना कहीं रास्ते से उतर सकता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जेसीबी अलाउ की जाए। नॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने बनाने हैं, कानून बनाने हैं, उन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पंजाब के प्रति भी पिछले साल मतलब आपने स्ट्राइक की थी, जो पंजाब वाले धक्का करें आपके साथ, उसके बारे में भी है कुछ आपका बताइए? सर अब जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारी केस तो हमारा सुना है, बट वो इंटरस्टेट स्टेट का मामला है। वैसे तो हमारा जो मटीरियल पंजाब में जाता है उसको किसी तरह की रुकावट ऑल इंडिया में नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एक्सपॉन्स है अथवा ऑथराइज मटीरियल है ना जी। पर अगर पंजाब धक्का कर रही है तो ये तो हमारे जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमको तंग कर रहे, हमारे लिए लॉ बना रहे हैं, इनको इंटरस्टेट बात करनी चाहिए ना कि पंजाब में क्या हो रहा है और हमारी इंडस्ट्री को क्यों इफेक्ट हो रहा है। अभी आप तो कल जा रहे, शिमला जा रहे हैं आप सभी लोग? नहीं, अपेरेंटली तो हमको बुलाया गया है ऑफिसर्स के द्वारा कि अपनी समस्या बताइए। हमारी बेसिक समस्या तो जेसीबी की है, कहाँ पर जाएंगे, परसों शायद मीटिंग। तो मेन बात तो वहाँ पे क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके, सरकार के प्रति क्या बोलेंगे? सर हमारे तो
गवर्नमेंट माई बाप है, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। JCB का बेसिक इशू है, प्लस थोड़े बहुत नॉर्म्स वगैरह के होंगे, कोई थोड़े जनरल। सर आप बताइए मार्टो जी, आप ये क्रैशर के प्रति जो भावना है सरकार की, बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? क्या क्या आपको नहीं, सरकार की क्या भावना, मैं तो खैर कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, पर आज की डेट में जितने कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का अगर पालन करना हो तो कोई भी आदमी क्रैशर नहीं चला सकता। इस करके आज हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया है। आज इससे पहले हम लोग क्रैशर वाले जितने भी ओनर्स थे, हम नूरपुर में इकट्ठे हुए थे, क्योंकि आज इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किलात में कैसे चला सकते हैं क्रैशर, और सब ने यह निर्णय लिया कि जब तक गवर्नमेंट से कोई इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक हम ऊना और हमीरपुर वाले आगे स्ट्राइक पे हैं, और नूरपुर और इंदौरा वाले आज स्ट्राइक से जा रहे हैं। हम मतलब कि बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, और इस बार हमने और आगे निर्णय लिया है कि लास्ट ईयर तो थोड़े टाइम के बाद लैप्स हो गया था, कोरोना आ गया था। इस टाइम अगर हम स्ट्राइक पे जाएंगे तो हमारे जो मालिक हैं स्टेट के, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे सेक्रेटरी हों, चाहे DGP हो, वो जनरली हमारी बात सुने और इसका समाधान होगा। जब हम तक तो हमारे समाधान रिक्वेस्ट निकलेगा यही हो नहीं। सकती है, हमने काम कर रहे हैं, हमको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं बेसिकली। इसके अलावा तक कहीं ना कहीं एमिकेबली कहीं बीच में बैठ के गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच में कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं निकले। किसी भी किसी तरह का सामान ही बेचेंगे। नहीं सर, सामान बेचना नहीं बेचना वो हम स्ट्राइक पे ना अपना बेसिक बना लेंगे। ऑल ओवर हिमाचल की स्ट्राइक करने जा रहे हैं हम लोग। हमीरपुर ऊना ऑलरेडी स्ट्राइक पे है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज नूरपुर एंड कानपुर। इसमें ये बात को पूछा जाएंगे, कस्टमर से रहेगा, अगर कोई घरेलू सामान चाहिए, घर के निर्माण के सामान चाहिए, क्या वो लस्सी देगी या नहीं देगी? इंडस्ट्री के पास सामान ही नहीं होगा, कहाँ से देना? सर ऐसा है, हमारी इंडस्ट्री ने ना कभी भी लोग किसी भी गांव वाले को किसी भी मटेरियल की ना आज तक नहीं की। ये आप सबको पता है, हम सब एक दूसरे के एसोसिएट्स हैं, 20 साल से हम आपस में मिल रहे हैं। जो गरीब जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, पंचायत का रिक्वायरमेंट होगा, हमारी इंडस्ट्री में हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए इंदौर से रमन कुमार की रिपोर्ट। तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।